गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शैलेंद्र कुमार आपका शैलेंद्राज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शनल में सिक्के वाले सवाल बताने जा रहा हूँ और मैं केवल 2 या 3 टाइप के ही सवाल बताऊंगा। केवल 3 टाइप के ही सवाल बताऊंगा या 2 टाइप के बताऊंगा, जिसमें आपके सिक्के के सारे टाइप के सवाल खत्म हो जाएंगे। वो किसी भी बुक के हो, चाहे वो RS इकबाल हो, चाहे राकेश यादव हो, चाहे SD यादव हो, चाहे आपका अभिनव बिंद्रा की बुक हो, आपका चाहे आपका गगन प्रताप की बुक हो, कोई भी XYZ बुक ले लीजिए आपका, उसके सभी के आपके सवाल पूरे हो जाएंगे आपका। इसमें केवल समझने वाली बात एक ही होती है कि आपको दिया क्या क्या है। जैसे कि ये आपको सवाल दिख रहा है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25, यानी कि ये हमें सिक्कों का रेशियो दिया गया है। सिक्कों का रेशियो के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपए हो, यानी कि ये जो रेशियो दिया गया है ये सिक्कों का रेशियो है और ये जो दिया गया है ये रुपए है। अर्थात दिए गए इस सिक्के वाले रेशियो को हमें रुपए में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दिया गया है 1 रुपए की 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका रेशियो दिया गया है 5, 9 और 25। मैंने कहा जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो 5 हैं। जब 1 रुपए के 5 सिक्के हैं यानी रुपए कितने हुए? 5। तो ये हमारे 5 रुपए हो गए। फिर मैंने कहा ये जो 9 रेशियो दिया गया है ये 50 पैसे के सिक्के हैं। जब 50 पैसे के 9 सिक्के हैं यानी रुपए कितने हुए? तो कितने हो जाएंगे? 4.5 रुपए, यानी कि 4.50 रुपए। इसके बाद ये 25 पैसे के 25 सिक्के हैं और 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, यानी रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 6.25 रुपए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैंने देखा कि हमारा जो रुपए निकला हुआ है वो टोटल रुपए हो गया आपका 15.75 रुपए हो गया। जो हमारा टोटल रुपए निकला हुआ है वो 15.75 रुपए है और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो रुपए है टोटल में 1008। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1008 अपॉन में 15.75। अब सॉल्व करेंगे इसको तो पॉइंट ही हटाएंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150, 25 तें 75 और 25 चौको 100। इसके बाद इसमें से क्रॉस करेंगे तो ये जाएगा आपका 16 टाइम्स, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई वो आ गई 64। अब जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, यानी कि हमसे पूछ रहा सिक्कों की संख्या, तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू जब 64 आ गई है तो अब 1 रुपए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64 का, 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 64 का और 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 64 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रुपए के सिक्के में आ जाएगा आपका 320 रुपए। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 576। सिक्के हैं ये रुपए नहीं है, ये सिक्के हैं क्योंकि सिक्के पूछे गए हैं। ये हो गया आपका 1600। तो आपका आंसर आ चुका है। जैसा कि देख रहे हैं 1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो 320 सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 576 सिक्के होंगे
सॉरी 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो टोटल 1600 सिक्के होंगे, जो कि कन्वर्ट अगर करेंगे रुपए में तो आपका टोटल 1008 रुपए हो जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो ये अभी आपका एक टाइप का सवाल है। इसमें अभी 2 टाइप के हम और सवाल बताएंगे जिसमें आपके पूरे सिक्कों के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। पहला टाइप बता चुका हूँ, ये आपका सेकेंड टाइप। पहले वाले सवाल में जो रेशियो दिया गया था वहां दिया गया था सिक्कों का, यहाँ पर दिया गया है मूल्यों का, यानी कि रुपयों का दिया गया है। वहां पर फर्स्ट वाले टाइप में जो क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पर रुपए दिए हुए थे और इसमें सिक्के दिए गए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर वही ध्यान देना है कि हमें दिया क्या है, सिक्के। क्वेश्चन में ये क्या दिया गया है, ये दिए गए हैं रुपए, यानी कि इन रुपए के रेशियो को हमें सिक्कों के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा फिर से 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो है 13 और 11 और 7। ये जो दिया गया है ये हमें रुपयों का रेशियो है, रुपयों का। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर इसका आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सवाल में गलती कर ही देंगे। तो हमने कहा ये हमें रुपए का रेशियो है, हमारे पास सिक्के हैं, यानी कि इन रुपए को हमें सिक्के में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने कहा कि 1 रुपए के 1 रुपए है, यहाँ 13 रुपए है, यानी 1 रुपए के सिक्के जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। यानी अब हमें जो हम निकाल रहे हैं वो सिक्के निकाल रहे हैं, सिक्के, यानी कि ये 13 सिक्के हो गए। यहां पर 11 रुपए दिए गए हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। 11 रुपए 50 पैसे के सिक्के, यानी कि कितने सिक्के हो जाएंगे, तो आप खुद ही कहेंगे सर इनका डबल हो जाएगा और ये 22 सिक्के हो जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा ये जो 7 रुपए हैं वो 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो 7 रुपए जो दिए गए वो 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, यानी कि टोटल 25 पैसे के सिक्के जो हो जाएंगे वो 28 हो जाएंगे। तो हमारा जो टोटल सिक्के निकले हैं, सिक्के निकले वो हमारे टोटल हो गए 63। तो ये हमारे सिक्के निकले 63 और क्वेश्चंस में दिया गया है जो सिक्कों की संख्या है वो 378। 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, 1 इक्वल टू 378 अपॉन में 63 क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 6। फिर वही 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6 है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्के हमारे कहाँ पे हैं, ये रहे सिक्के, ये हो गए कौन से, 50 पैसे वाले जो हमारे पास सिक्के हैं वो टोटल है अभी 22 यूनिट है। तो हमने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 22 यूनिट की वैल्यू तो इंटू कर देंगे 22, तो 132, यानी कि ये आपके आ गए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो टोटल हो गए 132 सिक्के। ये आपका सेकेंड टाइप था और ये ऐसे सॉल्व किया जाएगा। और एक टाइप हम आपको और बताएंगे जिससे आपके सभी प्रकार के सवाल खत्म हो जाएंगे। 2 टाइप बता चुका हूं और ये आपका लास्ट फाइनल 3rd टाइप। इसी प्रकार से जो भी टाइप मैंने आपको बताए इसी टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं।
अब फिर वही चीज, इस सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल में अब रेशियो दिया नहीं गया है, हमें मूल्य तो दिया गया है, लेकिन सिक्कों का रेशियो कहीं पर भी नहीं दिया गया है। यानी कि हम, अब मेरा काम क्या होगा, अब हमें रेशियो बनाना होगा। तो अब रेशियो बनाया कैसे जाएगा उसको देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि जो एक थैली है उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब आगे बोला गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि हमें लिखना होगा 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। अब क्या बोला गया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, यानी ये दोगुनी है और ये फिर हमने 1 मान लिया इसको। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी कि ये 50 पैसों की जो संख्या है वो 1 रुपए से 4 गुनी है। तो यानी कि हम, यदि हम इसको 1 मानेंगे तो ये 4 गुनी करने के लिए इसमें 2 का गुणा और इसमें यदि 2 का गुणा, तो फिर ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ बोला गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हमें भी डबल करना होगा। यानी कि हमारा रेशियो निकल के आएगा 1, 4 और 2, जो कि इस सवाल के हिसाब से अब आपका सही हो चुका है। जैसे देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी हो गई। इसके बाद बोला गया तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। इसी सवाल को यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आपको लग रहा हो कि ऐसे से कैसे डबल डबल करेंगे आपका, तो फिर आपको सवाल को थोड़ा सा पीछे से लेना पड़ेगा। जैसे देखिएगा 1 रुपए की 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, किसके, 50 पैसे। तो 50 पैसों की जो संख्या है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी कर दिया। फिर बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि ये यानी 2 हो जाएगी और ये दोगुनी ये 4 हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप पीछे से करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, और यहां से करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसको रेशियो बनाना ही होगा। तो ये जो रेशियो बन के आया ये हमारा सिक्कों का रेशियो बन के आया, क्योंकि बोला गया है सवाल में सिक्कों, ये सिक्के दिए गए हैं। अब हमें सवाल में क्या बोला गया है, 56 रुपए, यानी कि सवाल में दिया गया है रुपए और हमारा जो रेशियो निकला है वो सिक्कों का निकला है। तो अभी मैंने लास्ट वाले सवाल में बताया था कि यदि सिक्के दिए गए हैं तो इनको हमें रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो रुपए में कन्वर्ट करते हैं इनको, तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए का 1 सिक्का है तो यानी कि 1 रुपए ही होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं यानी 2 रुपये होगा, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं यानी कि 50 पैसे हो जाएगा। यानी टोटल जो रुपए हमारा निकला वो टोटल रुपए निकला 3.50। हमारा रुपए निकला है 3.50, लेकिन सवाल में बोला गया है 56 रुपए, तो इसको इक्वल कर देंगे 56 के 1 इक्वल टू 56 अपॉन 3.50। ये पॉइंट हटाएंगे,
जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स, यानी 1 इक्वल टू जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। 1 यूनिट बराबर 16 दिया गया है। सवाल में हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्के कहां पर लिखे हैं, 50 पैसे के सिक्कों की रेशियो ये दिया गया है, यानी कि 1 बराबर 16 तो 4 बराबर 16 इंटू 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 64, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो निकल आई वो हमारी 64 सिक्के निकल आए। ये आपके 3 टाइप के सवाल हो गए, और ये सवाल अगर मैथ्स में नहीं आते हैं तो कहां कहां आ सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। यही सवाल आपके रीजनिंग में भी आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मैथ्स में नहीं आ रहा है तो कहीं नहीं आएगा, ये रीजनिंग में भी आते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इन सवाल को लगाना है, समझना है। अगर नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। व्हाट्सएप यदि कोई करना चाहे बच्चा तो व्हाट्सएप नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है आपका 9807409165। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेश्चन सिक्कों से रिलेटेड हो और नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं उसका सलूशन एक वीडियो में बना के दे दूंगा। तो आप लोग ये सवाल लगाइएगा, सवाल लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आपका भविष्य सुधरेगा, आपके आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। तो इस चीज का याद रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।